मेरी भाभी बांझ थीं। मेरा भाई रोज घर आते ही भाभी को छत वाले कमरे में बंद कर देता। जब कोई पूछता तो कहता ऐसा करने से ये अगले 9 माह बाद बेटा जनेगी। भाई की ये बात सुनकर हम सबको उसकी सोच पर अफसोस होता और भाभी पर तरस आता, क्योंकि छत वाले कमरे का पंखा खराब था। वो सारी रात वहां पर बंद रहती। हैरत तो तब न रही जब वाकई 9 माह बाद भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने तजस्सुस के मारे भाई का सच जानने का सोचा और अगले रोज भाभी से पहले खुद जाकर उस कमरे में छुप गई। उसके बाद जो हुआ, सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं भी। मेरा नाम कायनात है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक बहन हूँ और मेरा एक भाई है। हमारे माँ बाप ने हम दोनों को शुरू से ही बहुत लाडला रखा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे भाई का जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो कहने लगा मुझे एक लड़की पसंद आई है, मुझे उसके साथ शादी करनी है। मेरे अब्बा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को ज़ुबान दे रखी थी, जिस बात का इल्म मेरे भाई को नहीं था। वो ज़िद पर अड़ा हुआ था, उसे उस लड़की से शादी करनी है। जब अब्बा ने कहा मैंने अपने बड़े भाई को ज़ुबान दे रखी है कि उसकी बेटी को मैं अपनी बहू बनाऊंगा, ये बात सुनकर मेरे भाई ने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। उसने बाप के फैसले के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं जानती थी भाई इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वो काफ़ी दुखी भी है। न जाने उसका क्या होगा, वो खाना भी ना खाता, बस अपने कमरे में बंद रहता। आखिर उसकी शादी का दिन आ गया। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी थी। हम उसकी बीवी को रुखसत करके ले आए। वो उसका कमरे में इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा था भाई कमरे में चला आ गया होगा। मैं रात को छत पर गई तो देखा भाई सिगरेट फूंक रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या बात हुई? नीचे तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम यहाँ पर हो। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। वो कहने लगा मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। मैं हैरान हो गई, वो अंदर क्यों नहीं जाना चाहता? मैंने उससे पूछा डर क्यों रहे हो, चलो जाओ अंदर, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने उसे ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया, पर मुझे अभी भी उसकी परेशानी हो रही थी। वो आखिर अंदर क्यों नहीं जाना चाहता था? वो उससे डर क्यों रहा था? क्योंकि उसने तो कभी इससे बात तक नहीं की थी। फिर उसे क्या हो गया था? मैं ये सोचती हुई अपने कमरे में आ गई, पर मेरा सारा ध्यान अपने भाई के परेशान चेहरे की तरफ था। वो तभी सिगरेट पीता था जब वो हद से ज़्यादा परेशान होता था। अब शायद वो सच में हद से ज़्यादा परेशान हो गया था। अगले दिन सुबह सुबह मैंने सबको नाश्ता दिया, देखा तो भाभी कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। मैंने अम्मा से पूछा कि भाभी क्यों नहीं बाहर आई? अम्मा कहने लगी पता नहीं, कह रही थी अंदर ही नाश्ता करेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं देकर आती हूँ। मैं उसका नाश्ता लेकर जाने लगी। मेरे भाई ने मुझे रोक लिया और कहा रुक जाओ, मैं खुद देकर आता हूँ, तुम नाश्ता कर लो। मुझे ऐसा लगा जैसे वो नहीं चाहता था मैं उसके कमरे में जाऊँ या उसकी बीवी से बात करूँ, पर मैं कैसे रुक जाती। मैंने कहा भाई आप नाश्ता करें, कुछ नहीं होता, वो मेरी दोस्त है, मैं जा रही हूँ। उससे नाश्ता देने में बिना भाई की बात सुने उसे नाश्ता देने चली गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, वो बालों में कंघा कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई थी। उसका चेहरा बता रहा था वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही है। मैंने उससे कहा नाश्ता कर लो। मैं बाहर जाने लगी। मेरा बाजू पकड़कर कहने लगी थोड़ी देर मेरे पास ही बैठ जाओ। उसने इस कदर मासूमियत से कहा, मैं उसके पास ही बैठने लगी। दिन गुजरने लगे। भाई का रवैया अजीब सा हो गया था। वो चिड़चिड़ा सा हो गया, बात बात पर गुस्सा करने लगता, सबको बातें सुनाने लगता। मुझे भी उसकी ऐसी हालत से उलझन होने लगी। मैं भाभी के पास एक दिन गई और उनसे पूछने लगी भाभी जब से भाई की आपके साथ शादी हुई है भाई बहुत अजीब हो गए हैं, आपके साथ उनका रवैया कैसा है? पहले तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। भाभी कहने लगी मेरे साथ तो बिल्कुल उनका रवैया ठीक होता है। क्यों, क्या हुआ है कुछ? मैंने कहा कुछ तो नहीं, वैसे पूछा है। चलो ठीक है, मैं वहाँ से बाहर आ गई। भाई की शादी को काफ़ी टाइम गुजर गया, पर भाई के पास कोई औलाद नहीं थी। भाभी भी अजीब सी होने लगी, बिल्कुल खामोश खामोश रहती। पहले वो हंसती खेलती, पर अब खामोश हो गई थी। एक दिन मैं सहन में बैठी हुई थी, अचानक भाई भाभी का हाथ पकड़े ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। मैंने हैरत से देखा, भाई भाभी को किधर लेकर जा रहे हैं? भाई कहने लगा ऊपर छत वाले कमरे में बंद करने। मैंने हैरानगी से पूछा ऊपर क्यों बंद करने जा रहे हैं? भाई कहने लगा इस तरह 9 माह बाद बेटा पैदा होगा। भाई की बहकी बहकी बातें सुनकर मुझे भाई पर गुस्सा आया, पर भाई भाभी को ऊपर छोड़ आया और खुद नीचे आकर कमरे में सो गया। मैंने सोचा जाकर भाभी को देख आती हूँ। जैसे ही मैं छत पर गई मुझे शदीद दुख हुआ, क्योंकि भाई ने ऊपर वाले कमरे को ताला लगा दिया था।
اندر بالکل خاموشی کا راج تھا، جیسے کوئی کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ میں نے 2-3 بار بھابھی کو آواز دی پر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نیچے گئی اور بھائی کو اٹھا کر کہا، بھابھی اوپر اکیلی ہیں، آپ آرام سے سو رہے ہیں؟ بھائی کہنے لگا، مجھے بیٹا چاہیے اور یہی طریقہ ہے جس سے 9 ماہ بعد بیٹا پیدا ہوگا۔ بھائی کی پاگلوں والی بات سن کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی بھائی کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا، وہ تو سب کا لاڈلا جو تھا۔ بھائی بھابھی کو روزانہ کمرے میں بند کر دیتے۔ میں نے ابا سے کہا، آپ بھائی کو منع کریں نہ، بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بھابھی پر بہت ترس آتا ہے، اوپر تو اتنی گرمی ہوتی ہے، اوپر والے کمرے میں پنکھا بھی نہیں لگا ہوا ہوتا، اور ویسے بھی سارا دن اوپر دھوپ ہوتی تھی۔ میں سوچتی نہ جانے بھابھی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ مجھے اپنے بھائی سے بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی۔ رات کے قریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں پانی لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے بھائی کے کمرے سے آواز آئی، شاید بھائی بھابھی سے جھگڑ رہے تھے۔ میں نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں ڈر گئی۔ بھائی کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، بھابھی ڈری سہمی کھڑی ہوئی تھیں اور رو بھی رہی تھیں۔ میں نے غصے میں کہا، بھائی آپ کو شرم تو نہیں آتی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ یہ کوئی مردانگی ہوتی ہے بیوی پر ہاتھ اٹھانا؟ اور کم از کم مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں بھائی کو باتیں سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک بات مجھے پریشان کرنے لگی، بھائی کیوں ایسا کر رہا تھا؟ وہ خود بھی اس قدر پریشان تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا ہم نے بھائی کی شادی اس سے کر کے غلط کیا ہے۔ بھائی جسے پسند کرتے تھے، ہمیں اس سے بھائی کی شادی کرنی چاہیے تھے۔ اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بھابھی کو چپ کروانے لگی۔ بھابھی روتی ہوئی بولی، میں بہت بری ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، میں اسی وجہ سے ایسا بول دیتی ہوں۔ بھائی نے مجھے آدھی ادھوری بات بتائی۔ میں نے کہا، آپ پریشان مت ہوں، نہ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں بھائی تھوڑے غصے کے تیز ہیں، آپ پریشان مت ہوں، میں سمجھاؤں گی۔ میں نے اپنے بھائی کو ہی برا بھلا کہہ دیا، پر مجھے اصل بات کہاں معلوم تھی، آخر دونوں میں غلطی کس کی تھی؟ سارے ناشتہ کر رہے تھے پر بھابھی اوپر والے کمرے میں ہی موجود تھی۔ بھائی نے سب کو بتا دیا تھا اب سے وہ نیچے نہیں آئے گی جب تک اس کا بچہ نہیں پیدا ہو جاتا۔ ہم سب کو دکھ ہو رہا تھا اور بھابھی پر ترس بھی آ رہا تھا۔ بیچاری کیسے رہتی ہوں گی؟ میں نے غصے میں بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی نے خود میں ہی مگر ناشتہ کرنے کے بجائے ناشتے سے کھیل رہا تھا۔ میں نے ابا سے کہا، لگتا ہے ابا ہم نے بھائی کی شادی اس سے کر کے غلطی کی ہے۔ بھائی خوش نہیں لگتے اس سے، بولیں جدھر شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کم از کم بھابھی پر تو ظلم نہ کرے۔ یہ بات سن کر اس نے گولی کی رفتار سے میری طرف دیکھا اور بولا، ہاں میں نے اکیلے ہی کسی اور سے محبت کی ہے نا، جب مجھے نہیں ملی تو مرا جا رہا ہوں، کم از کم جس سے میری شادی کر رہے تھے اس سے بھی تو اس کی مرضی پوچھ لی ہوتی۔ وہ یہ کہہ کر پلیٹ پیچھے کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ نہ جانے کیا کہہ گیا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہ آئی۔ بھابھی کے بارے میں نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اکثر بھابھی سے ملنے کے لیے جاتی پر کمرہ اس طریقے سے بند ہوتا، شاید میری آواز بھی بھابھی تک نہیں جاتی تھی۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی، بھابھی اتنی گرمی میں رہ کیسے لیتی ہیں؟ مجھ سے کچھ دیر گرمی میں نہیں رہا جاتا۔ بھابھی کو چھت والے کمرے میں رہتے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے اور مجھے حیرت تھی ان 5 ماہ میں بھائی نے ہمیں ایک بار بھی بھابھی سے ملنے نہیں دیا۔ بھائی جب بھابھی کے گھر والے آتے تو ان سے بھی نہ ملنے دیتا۔ وہ میرے ابا کو برا بھلا کہہ کر چلے جاتے۔ وہ کہتے، ہماری بیٹی کے ساتھ تمہارا بیٹا ظلم کرتا ہے، اگر تمہارا بیٹا اس شادی سے خوش نہیں تھا تو تم نے کیوں ہماری بیٹی کی زندگی برباد کی؟ بتا دیتے تمہارا بیٹا کسی اور لڑکی کے چکروں میں تھا۔ میں حیران ہو گئی، یہ بات تو کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بھائی کسی اور کو پسند کرتا ہے، چچا کو کیسے معلوم پڑ گیا؟ میرا بھائی آرام سے ان کی باتیں سنتا اور مسکراتا رہتا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بھائی پاگل ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی اسے برا کہتا وہ آگے سے مسکرانے لگ جاتا۔ نہ جانے اسے یہ کیا ہو گیا تھا۔ میں غصے میں کمرے میں گئی، وہ نہ جانے کسی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، بھائی چچا آپ کو اتنا برا کہلا کہہ رہے تھے، کہا تو انہوں نے ٹھیک ہی تھا، آپ ہیں ہی اتنے برے، پر آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، پاگل جو ہوں، برا بھی ہوں، اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہوں، اس پر ظلم بھی کرتا ہوں، کوئی میری بے عزتی کرے گا تو ہنسوں گا تو صحیح نا؟ میں پھر وہ اس سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، میرا دل کیا ایک تھپڑ لگا دوں اسے۔ میں نے کہا، بھائی میں آپ کی بہن ہوں، اگر کل کو کوئی میرے ساتھ ایسا کرے تو آپ کیا کریں گے؟ میری بات کا اس نے جواب نہ دیا اور کہنے لگا، پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میری طرف سے یہ گارنٹی ہے، میری وجہ سے کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتا ہوا وہاں سے اوپر چلا گیا۔ میں حیرت کے مارے اسے دیکھ رہی تھی۔ شام کے وقت میں چھت پر ٹہل رہی تھی، اچانک مجھے یوں لگا جیسے بھابھی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا دروازے کی طرف، وہ شاید رو رہی تھیں۔ میں جلدی سے نیچے گئی، بھائی کو کہا، بھابھی رو رہی ہیں۔
मेरी बात सुनकर वो टस से मस ना हुए। मैंने कहा, भाई आप मेरी बात नहीं सुन रहे, भाभी ऊपर रो रही हैं, प्लीज़ जाकर उन्हें देखें। भाई बेदिली से उठकर चला गया और फिर शायद रात को नीचे आया। मैंने पूछा, भाभी को क्या हुआ था? शायद उसमें कुछ बताने की हिम्मत न थी या फिर बताना नहीं चाहता था। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और इस तरह 9 महीने गुजर गए। भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया। जब भाई ने आकर हमें देखा, हम हैरान हो गए। भाई के कहने के मुताबिक पूरे 9 माह बाद इतने प्यारे बेटे को भाभी ने जना। सारे घर वाले बहुत खुश थे, पर मैं सिर्फ एक थी जिसे ये सच जानना था। भाई का राज जानना था। भाई को जब सब कुछ मालूम था, फिर भाई ने भाभी पर इतना जुल्म क्यों किया? क्यों भाभी को 9 माह बंद रखा? भाई अगले दिन भाभी को नीचे लेकर आए। भाभी काफ़ी बदल गई थी। मुझे तो वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थीं, पर वो बात नहीं कर रही थीं किसी से। बस उनकी आँखें नम-नम थीं। एक रात में भाई भाभी के जाने से पहले ही कमरे में जाकर छुप गई। जैसे ही भाई भाभी को लेकर कमरे में दाखिल हुए, मेरे सर पर आसमान टूटा। सामने का मंज़र देखकर मैं भी अपने आंसू रोकने लगी। भाई की बातें सुनकर भाभी तो मुझे कोई बेजान पुतला ही लग रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था, जो ये सब हो रहा था। मुझसे वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। हालांकि मैंने आज देखा था, ऊपर कमरे में तो भाई ने एसी लगवाकर भाभी को दिया हुआ था, पर भाभी तो कोई बेजान सा ही वजूद लग रही थी। भाई उससे बातें कर रहा था, वो बस हाँ या ना में सर हिला रही थी, जैसे कोई पागल हो। भाभी मुझे ऐसे लग रही थी। मुझे तो शक हुआ, कहीं भाभी पागल तो नहीं हो गई भाई के पहले वाले रवैये की वजह से। अब भाई ने भाभी के साथ रवैया बदल लिया हो, किसी को शक ना हो, पर भाई के बारे में जो बात भाभी भाई मुझे झूठ लग रही थी। भाभी भला ऐसे कैसे हो सकती हैं? वो शादी से पहले मेरी दोस्त थी और मुझसे हर बात शेयर करती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी, भाई सच कह रहे हैं या झूठ? क्योंकि अकेले में वो क्यों झूठ बोलते, किसी के सामने बोलते, फिर भी मान लेती। मैं वो अकेले में ऐसा कह रहे थे, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। ये सब भाभी तो इस बात के जवाब में कुछ नहीं कह रही थी। अचानक भाई की तरह सुनकर मेरा दिल किया अपना सर पीट लूं। भाई क्या कह रहे थे? इस तरह तो भाभी ने सच में पागल हो जाना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अब भाभी का सच जानना चाहती थी। क्या भाई को शादी से पहले ही भाभी का ये राज मालूम था, जिसकी वजह से भाई उस दिन कमरे में जाने से डर रहे थे? भाई काफ़ी देर भाभी से बातें करते रहे, जब तक वो नॉर्मल हालत में ना आई। पर वो जैसे ही नॉर्मल हालत में आई, मुझे झटका लगा। भाई उससे दूर होकर बैठ गया। उसने भी मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जब तक वो गुमसुम सी बैठी रही, भाई बातें करते रहे। जब उसने भाई की बातों का जवाब देना शुरू किया, भाई खामोश हो गए और कमरे से चले गए। भाभी गुस्से में हर चीज़ फेंकती हुई रोने लगी। मैंने तो भाभी का ये पहला रूप देखा था। मतलब भाई जो भी भाभी के बारे में कह रहा था, वो सब कुछ सच था। पर भाभी ने मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया था। भाभी वहीं रोती-रोती सो गई। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं बाहर निकली, सामने भाई खड़ा था। मैं उसे देखकर एकदम से डर गई। वो मुझे देखकर गुस्से में बोला, "क्यों आई थी? कमरे में क्या जानना चाहती थी? तुम्हें कोई हक नहीं था हम दोनों की बातें सुनने का।" वो मुझे गुस्से में कह रहा था, पर मैं उसे देख सकती थी। उसकी आंखों में गुस्से के सिवा बेबसी भी थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था। उसने कैसे सँभाला हुआ था अपनी बीवी को। एक ऐसी लड़की को सँभालना तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कोई जान भी ना सके उसके बारे में। मैंने कहा, भाई सॉरी, मैं आपको इतना गलत समझ रही थी। मैं नहीं जानती थी आप किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। आप एक बार मुझे बता तो देते, आपने कैसे सब कुछ अकेले सँभाला और कैसे आगे सँभालेंगे। अगर भाभी इसी तरह रहीं तो आप भाभी को छोड़ दें, वो आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने भाई को मशवरा दिया। भाई हंसते हुए बोला, अगर आज मैं किसी की बेटी के साथ ऐसा करूँगा तो मेरी भी बहन है और मैं डरता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और वो मेरी ज़िम्मेदारी है। उसे कैसे पूरा करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम फ़िक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन वो भी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारेगी। मेरे भाई ने गोया खुद को तसल्ली दी थी, पर भाभी की जैसी हालत मैंने देखी थी, वो कैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकती थी? वो तो भाई को भी पागल कर सकती थी। और भाई कैसे भाभी की बातें बर्दाश्त कर लेते थे? मुझे इस बात की समझ ना आई। भाई ने तो उस लड़की के लिए अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दी थी। भाई वहाँ से चले गए। आज कमरा भाई खुला ही छोड़ गए थे। मैं भाभी के पास गई। भाभी सो रही थी। मैं नीचे गई और अपने भाई के बेटे को उठाया और भाभी के पास ले गई और उसके पास लिटा दिया। भाभी जब उठी तो अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, भाभी कितना प्यारा है ना आपका बेटा। भाई कह रहे थे रात को मैं अपनी बीवी और बेटे को बाहर ले जाऊंगा घुमाने। भाभी के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई और मुझे पागलों की तरह देखने लगी।
जैसे मैंने ना जाने क्या कह दिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आपको अच्छा नहीं लगता? भाई आपको बाहर ले जाएं कहीं? आपका शौहर तो इतनी मोहब्बत करता है। भाभी शादी से पहले तो आप मुझसे बातें शेयर करती थी, अब क्यों नहीं करती? अब भी बता दिया करें ना, मुझे क्यों परेशान रहती हैं? मुझे दोस्त समझे। वो कहने लगी, मैं बस अपने शौहर से ही बात करूँगी, मैं किसी और से बात नहीं करूँगी। वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो गुमसुम सी बोली। मैं हैरान हुई, वो तो भाई से इतनी मोहब्बत करती है, फिर भाई ने कैसे कह दिया था वो उससे दूर रहना चाहती है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हैं? और मुझे हैरत हुई जब भाभी ने मेरे भाई की जगह किसी और का नाम लेकर उससे अपना शौहर कहा। मुझे यूँ लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मैं एकदम से उसके पास से उठ गई। मुझे बेहद तरस आने लगा अपने भाई पे। वो सच ही तो कह रहा था, उससे शादी करने से पहले उसके घर वालों को उससे पूछ लेना चाहिए था। मैं जल्दी से भाई के पास आई। भाई रो रहा था। कमरे में बैठा मैं भाई के पास जाकर बैठ गई। भाई कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं बताएं ना। भाभी और आपको क्या क्या कहती हैं बताएं ना मुझे। भाई आप इतनी तकलीफ़ में हैं। मेरा भाई सच में रो रहा था, उसके आंसू गिर रहे थे। मैंने उससे धीरे से कहा, भाई बताएं भाभी के बारे में, क्या हुआ है आप दोनों के बीच? वो खुद पर ज़ब्त करता हुआ बोला, जानती हो ये मुझे कहती थी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने इसे कहा तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, ये शुरू से मुझे पसंद करती थी। जब मैंने इसे बताया मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ, ये गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती? देखना अब मैं कभी भी तुम्हें मुँह नहीं लगाऊंगी, अपनी मर्ज़ी से शादी करूंगी। तुम भी देखना कभी तुम्हें वो लड़की नहीं मिलेगी, तुमने मेरा दिल दुखाया है। इसके बाद उसने मुझे और भी बातें सुनाई और चली गई। मेरी तो उससे अकेले में उस वक्त शायद पहली और आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद अक्सर मैं उससे कॉलेज में देखता वो एक लड़के के साथ घूम रही होती, पर पास से गुजरते हुए मुझे ये ज़रूर कहती, जिससे तुम पसंद करते हो वो कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं हैरान हो जाता, क्योंकि इतने यकीन से मुझे कहती है वो नहीं मिलेगी। फिर एक दिन बातों ही बातों में उसका और उस लड़के का झगड़ा हो गया। उस लड़के ने उसे छोड़ दिया बुरा भला कहकर। उसके बाद इसने कॉलेज छोड़ दिया था, पर मुझे इसका दुख होता। मैं इन सब का कसूरवार खुद को समझता था, क्योंकि अगर मैं उसका दिल ना तोड़ता तो उसका फिर से नहीं टूटता। फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मेरी शादी की बातें होने लगीं। वो लड़की मुझे कहती, तुम अपनी कज़न से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी है, वो तुमसे आज भी मोहब्बत करती है, तुम ही उसके दिल में हो। मैं उसकी तरह तुम्हें चाह भी नहीं सकूँगी, तुम उससे शादी कर लो। वो मुझे सिर्फ़ उसकी वजह से छोड़कर चली गई, क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गई थी। उसने मुझे नहीं बताया था, फिर मैंने उससे शादी कर ली। शादी की पहली रात ही उसने मुझे रोते हुए कहा था, ये अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तो मैं भी नहीं था, पर मेरी बीवी थी, मुझे मालूम था उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसका होना पड़ेगा। मैं उससे मोहब्बत करने लगा, पर ये मोहब्बत के जवाब में मुझे ऐसे ही बातें सुनाती है। उसके बाद मैंने बुरा मानना छोड़ दिया, क्योंकि ये पागल हो रही थी। पर मैं कैसे अपनी बीवी को पागल होने देता? मैं उसका ख़्याल रखने लगा, तुम सबसे दूर छत पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो कहती थी उसे बच्चा नहीं पैदा करना। इस वजह से मैंने उसे यहाँ रखा, पर यकीन मानो जब तुम सब सो जाते वो भी सो जाती। मैं पूरी पूरी रात उसके पास बैठता, जब वो जाग जाती उसके पास से उठ जाता। उसका उसी तरह ख़्याल रखता था, पर वो मेरी नहीं हुई। वो उसी शख्स का नाम हर वक्त पुकारती, मैं तो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो मुझे उस शख्स का नाम ले लेकर तड़पाती रहती। इससे मैंने कभी मोहब्बत का इजहार ना किया। मैं भाई की बातें सुन रही थी। भाई रो रहा था, वो सच्ची में तकलीफ़ में था। इतने में भाभी कमरे में दाखिल हुईं, वो रो रही थीं और मेरे भाई के कदमों में बैठ गईं। रोते हुए भाई ने कहा, क्या हो गया है? पागल हो गई हो? वो इस बात में सर हिलाने लगी। मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी उसका नाम नहीं लूँगी। आप भी तो कहते थे आप उस लड़की से मोहब्बत करते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मैं भी उसी का नाम लेती थी। मैं कमरे से चली गई। अगले दिन सुबह-सुबह भाई और भाभी दोनों मुस्कुराते हुए खाने के टेबल पर आए। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई।